ठीक है, सो इस वीडियो में बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की। तो देखो होता क्या है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग ना एक प्रोसीजर है जिसमें हम दो अलग टाइप के बैक्टीरिया को पकड़ते हैं। पहले तो तुम बैक्टीरिया देख लो। देखो ये रहा तुम्हारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इसमें डिफरेंस क्या रहता है, इनके सेल वॉल का डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। मतलब क्या रहता है, देखो सेल वॉल और एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है जिसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। होता क्या है, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। मतलब समझो बैक्टीरिया के दो डिवीजन कर दिया हमने, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके पास इसके पास जो पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो बाहर वाली लेयर है सबसे, ये पेप्टिडोग्लाइकन की है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन। एंड इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन है ना, ये थोड़ी सी थिक होती है, थिकर होती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसकी पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ी सी थिन होती है, मतलब उसकी थिन है उसकी थिक है। ठीक है, सो ये डिफरेंस रहता है इनमें। ग्राम नेगेटिव की थिन होती है एंड पॉजिटिव की थिक होती है। और तुमको दिख रहा होगा एक एक्स्ट्रा ग्रीन लेयर दिख रही है, और उनके एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी दिख रही है उनके बीच में। इस पे ध्यान मत दो, फिलहाल तुम बस इतना देखो कि एक एक्स्ट्रा ग्रीन लेयर है एंड ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। आउटर मेम्ब्रेन जो इसके पास है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। पहले जो अपना पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं थी, उसमें बस सेल मेम्ब्रेन है एक। ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इस पे ध्यान मत दो। अ, जिसको एक्स्ट्रा जानना है वो दे। और ये बाहर वाली जो है वो अपनी है, क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ओके, तो ओके, सो देखो इसकी इसकी पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर एक और लेयर है आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव के। समझ आ गया होगा तुमको। इनके बीच बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस रहती है, कुछ एक स्पेस टाइप की रहती है, उतना डिटेल में नहीं जानना है। तो अब देखो बैक्टीरिया तुम समझ गए क्या होता है। मतलब अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो एक सेल मेम्ब्रेन तो भाई दोनों की होती है, पर हाँ दोनों में एक मोटी सी लेयर, एक में एक मोटी होती है और एक में इतनी मोटी नहीं होती है। ठीक है, ये होती है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। और फिर एक और फाइनल लेयर होती है ग्राम नेगेटिव वाले में, एंड वो लेयर होती है हमारी क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये अपना नेगेटिव वाला हो गया एंड ये अपना पॉजिटिव वाला हो गया। ठीक है, अब चलो देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे तो बहुत कुछ करते हैं। पहले अपने बैक्टीरिया को लेते हैं एंड अगर वो अगर प्लेट से लिया है, अगर एज अ जेल, तो उस प्लेट से लिया है तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं पानी वानी में, बहुत कुछ करते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं बट करते हैं। तो उसको हीट फिक्सेशन करते हैं, है ना, उसको हल्की सी हीट करके उसमें बैक्टीरिया को चिपकाते हैं। तो वो सारे फिजिकल स्टेप्स हैं, जब तुम प्रोसीजर करोगे तब उनका यूज़ है। जो मेन स्टेप्स हैं, दैट इज़ द पुटिंग दिस क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सैफ्रोनिन, उसका डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, जिससे हमें प्रोसीजर समझ आ जाए। ठीक है, तो मेनली क्या है, पहला पहला स्टेप क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट हम डालते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। अब देखो हमें ये प्रोसीजर करते क्यों है ग्राम स्टेनिंग, ये पता करने के लिए कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, सिंपल। तो हमने इस पर क्या डाल दिया, क्रिस्टल वॉयलेट। एंड तुम देख रहे होगे सारे के सारे बैक्टीरिया यहाँ पर पर्पल हो चुके हैं। तो ये जो पर्पल कलर आया ये क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से आया, विच इज़ अ पर्पल डाई। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, ये तुम्हारा ग्राम नेगेटिव, ये तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव। पहले तो दोनों ही दोनों कलरलेस थे, है ना। तो हमने इनका फिक्सेशन किया, वही हीट फिक्सेशन। वो ग्लास स्लाइड पर लेते हैं ना, स्लाइड पर जो बैक्टीरिया लेते हैं उसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं ताकि वो उस पर चिपक जाए। ठीक है, ताकि अब इतने सारी उस पर डालेंगे चीज़ें हम तो बह ना जाए। तो अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट फेंकते हैं उसके ऊपर। क्रिस्टल वॉयलेट फेंकते हैं तो ये उसी के रंग में रंग जाता है, दोनों के दोनों। ठीक है, अब होता क्या है इस केस में, यहाँ पे देखो क्रिस्टल वॉयलेट को फेंका तो उसके रंग में रंग गया। हो क्या रहा है कि ये जो आउटर लेयर है, मैं पर्पल कलर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर पर्पल है, ओह नहीं है, चलो इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये मान लेता है क्रिस्टल वॉयलेट है। ओके, तो देखो यहाँ पर ऐसे 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 इसकी तो आउटर मेम्ब्रेन पे लगेगा ना, क्योंकि सबसे बाहर तो वही है। तो इस पे पूरा अपना क्रिस्टल वॉयलेट के मॉलिक्यूल्स इस पर आकर चिपके हुए रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसमें सबसे बाहर वाली कौन सी, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल पर जाके चिपके रहते हैं हमारे यहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट के मॉलिक्यूल्स, जो कि इसको कलर दे रहे हैं दोनों को पर्पल। अब होगा क्या आगे, देखो आगे क्या हो रहा होता है। आगे क्या हो रहा होता है, हम डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन। मतलब आयोडीन डालते हैं जो कि एक मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट यानी कि चिपकाने का काम कर रहा है।
चिपकाने का मतलब वो एक्चुअली एक क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से और अच्छे से क्रिस्टल वॉयलेट उस पर चिपक जाता है मेम्ब्रेन पर। यानी कि वो आउटर मेम्ब्रेन पे अच्छे से चिपक गया है, अब निकलेगा तो मेम्ब्रेन को लेके ही निकलेगा, है ना। सिमिलरली पेप्टिडोग्लाइकन पे भी वो काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। चलो अब देखो, आयोडीन का क्या काम है, बस समझो फेविकॉल का काम है इसका, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट को चिपका के रखता है बैक्टीरिया को, और कुछ नहीं। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं, अल्कोहल वॉश। अल्कोहल एक डीकलराइजर है ना। ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, तुम्हारे जो बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये मतलब तुम्हारे डाई को निकालने की पूरी कोशिश करेगा। बट क्योंकि हम आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं डाई के साथ, तो डाई निकल निकल नहीं पाएगी, है ना। तो निकल नहीं पाएगी तो पूरी की पूरी आउटर मेम्ब्रेन ही निकाल देगा। क्या करेगा अल्कोहल, अपना पूरी अपना जो डिकलराइजर है वो पूरी पूरी आउटर मेम्ब्रेन ही हटा देगा सेल से। क्या करेगा, आउटर मेम्ब्रेन हटा देगा। अब इससे क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, रुको। ये अपना सेल मेम्ब्रेन दोनों की, ठीक है। अब बना देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन वाली लेयर। ये वाली लेयर इसमें थिन होती है, इसमें क्या होती है, थिन होती है। ढंग का सर्कल नहीं बनाना आता मुझे, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, बन गया। अब इसमें थोड़ी सी थिक होती है, तो मैं इसको थिक बना देता हूँ, ठीक है। ओके, सो पॉजिटिव में और कुछ होता है नहीं, नेगेटिव में हाँ, नेगेटिव में एक आउटर लेयर भी होती है जो कि अब निकल चुकी है, जो कि क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको इसके फ्रेगमेंट्स दिखा देते हैं। ये वाली लेयर गई काम से, ठीक है। इसमें तो थी ही नहीं, उसमें चली गई। अब देखो हुआ क्या इससे, अब हाँ यही तो है क्रिस्टल वायलेट। अच्छा मैं इतनी देर से उसी से लिख रहा हूँ, वो डार्क ब्लू है एक्चुअली, बट वो थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल वायलेट दिखता है। देखो इसमें वो जो है ना, वो वाले क्रिस्टल वायलेट के मॉलिक्यूल्स अभी भी हैं, इसको वो नहीं निकाल पाया अल्कोहल, ठीक है। इनको वो नहीं निकाल पाया, बट यहाँ पर इस केस में इस लेयर पे लगे हुए थे क्रिस्टल वायलेट का स्टेन, और ये आउटर लेयर थी। अब इसको तो फ्रेगमेंट्स में तोड़ के उसने हटा दिया, किसने, अल्कोहल ने। तो अब जो ये वाला जो बैक्टीरिया है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तुम देख पा रहे हो कि अब इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर एक्सपोज्ड है। ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है जो कि एक्सपोज्ड है, एंड ये लेयर पे कोई भी क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन नहीं है। तो वही हो रहा है कि अब देखो यहाँ पर हमने दिखाया है, हमने आयोडीन ट्रीटमेंट किया, क्रिस्टल वॉयलेट को स्टिक किया, डीकलराइजर डाला, एंड ये देखो वाइट हो गया, वापस से पहले जैसा हो गया। यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन हट गया, बट इसमें नहीं हटा। अब समझ आया क्यों नहीं हटा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी भी उसकी लेयर पे चिपका हुआ है क्रिस्टल वॉयलेट, उसको वो नहीं हटा पाया क्योंकि थिक लेयर थी पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत। यहाँ पर आउटर लेयर थी तो उसको उसने हटा दिया, किसने हटा दिया, अल्कोहल ने हटा दिया, आउटर लेयर को ही हटा दिया पूरी। तो अब जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर अंदर है उसमें तो कोई क्रिस्टल वॉयलेट नहीं लगा है ना, यहाँ पर थोड़ी ना लगा है क्रिस्टल वॉयलेट। तो क्रिस्टल वॉयलेट अपना गया काम से नेगेटिव बैक्टीरिया में, बट पॉजिटिव में अभी भी है। अब वैसे तो देखा जाए कि हम इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों बैक्टीरिया को, बट हमें ना ये दिखेगा नहीं वाइट वाला बैक्टीरिया, तो हम एक और पेंट पेंट नहीं एक और स्टेन डालते हैं देखने के लिए। क्या करने के लिए, देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए। एंड दैट इज, इसको काउंटर स्टेन सैफ्रनिन कहते हैं। एंड ये जो अपना पहला वाला था ना क्रिस्टल वायलेट, इसे प्राइमरी स्टेन कहते हैं। तो सब बातें हैं बस। तो अब देखो ये फाइनल फाइनल फेज है, एंड इसमें हमने डाल दिया काउंटर स्टेन यानी कि सैफ्रनिन, ठीक है। यहाँ पे देखो वो पिंक हो गया, यहाँ पर वैसे का वैसा है। हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर जब ये मान लो ये सैफ्रनिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आए, इन्होंने देखा यार पहली जगह सारी ऑक्यूपाइड थी, ये कुछ नहीं कर पाए, या वहाँ से सीधा सीधा चल गए, यानी कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल ही रहा। क्या रहा, पर्पल ही रहा। बट अगर अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, इसकी बात करें नेगेटिव की, ग्राम नेगेटिव की, तो इस पर खाली उसको पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर में जाकर ये चिपक गए। कौन चिपक गए, कौन चिपके हैं ये है हमारे सैफ्रनिन का स्टेन जो कि रेडिश होते हैं, एंड ये जाकर हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर स्टिक हो गए, एंड ग्राम पॉजिटिव पे पर्पल स्टेन रहा, जो था वो रहा। तो हुआ क्या, अब तो मतलब समझ गए कि हमें ग्राम नेगेटिव वाला जो है वो रेड दिखेगा, एंड जो ग्राम पॉजिटिव वाला है वो क्रिस्टल वॉयलेट यानी कि अपना क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन की वजह से पर्पल दिखेगा। गॉट इट। सो दिस इज द होल थिंग व्हाट वी डू। देखो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है वो तुम्हें पर्पल दिख रहा है, एंड ग्राम नेगेटिव में पिंक दिखाया है, पिंक रेड कुछ भी कर लो है, डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सैफ्रनिन। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं, दिस इज़ द होल प्रोसीजर। ये माइक्रोस्कोप की इमेज है, माइक्रोस्कोप की इमेज भी देख लो कि ये देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो मैं रेड रेड दिख रहा है। रेड रेड बताया मैंने क्यों दिख रहा है ना, क्योंकि उसकी पेप्टिडोग्लाइकन पे अभी क्या है, वही सैफ्रनिन जो हमने डाला था। और पॉजिटिव में देखो अभी भी पर्पल है, क्योंकि सैफ्रनिन उस पर चिपक ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही अपना पर्पल डाई यानी कि क्रिस्टल वायलेट मौजूद था। तो ये होती है ग्राम स्टेनिंग। होप तुम्हें समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।